Hello friends, good morning. How are you all? I hope you all are well at your home. Today we start our question, chapter number 5, understanding the elementary steps, and chapter number 1 to 4 is complete. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का नेम है चैप्टर नंबर 5 का अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें समझना है। एलिमेंट्री शेप्स मतलब एंगल के अलग अलग शेप्स हमें समझने हैं। तो इसमें है एंगल के, सबसे पहले तो आपको पता होगा एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल 3 टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल जो 1 से लेकर 90 के बीच में होते हैं, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, और तीसरा है वो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में होता है। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम गुजराती में गुरु कोण, लघु कोण और काट कोण भी बोलते हैं। तो आज हम इसी एंगल के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन लेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखना है जिससे ये स्टेटमेंट जो है सेंटेंस वो पूरा सही बने। तो फर्स्ट वन है इफ़ ए इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो लाइन सेगमेंट पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये है लाइन सेगमेंट एक्स वाई। इफ़ ए इज़ अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, तो अभी यहाँ पे हम रखते हैं कि ए यहाँ पे है, देन एक्स ए प्लस ए वाई, इन दोनों का प्लस करेंगे। एक्स और ए के बीच का मीजर प्लस करेंगे, एक्स और ए का जो मीजर है वो ए और वाई के साथ प्लस करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ओके, तो ये फर्स्ट वन का आंसर है लाइन सेगमेंट एक्स वाई। फिर है इफ़ बी इज़ अ पॉइंट ऑन पी क्यू। तो फिर से हम लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये है पी और क्यू, और उस पर एक पॉइंट है जो कि है बी। ओके, तो यहाँ पे हमें है पी क्यू माइनस क्यू बी। अभी पी क्यू में से हम क्यू बी को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पी बी। ओके, ये तो सेकंड का आंसर है पी और पी बी। फिर है थर्ड वन इफ़ पॉइंट्स एम आर एन आर सच दैट एम आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एम एन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन द पॉइंट्स एम आर एन लाई ऑन अ डैश एंड द पॉइंट डैश इज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें पहले एम आर एन है उसको हमें एक पॉइंट लाइन पे रखना होगा, ये है लाइन। तो इस पर हम पॉइंट रखेंगे एम आर एन। ओके, तो इसमें एम आर के जो एम आर है वो है 4 सेंटीमीटर, फिर जो आर और एन है वो है 6 सेंटीमीटर, और एम एन जो पूरा है वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो जो फर्स्ट वन जो है फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक से उसमें आंसर आएगा लाइन। एम आर एन लाई मतलब रखने हैं, ऑन कहाँ पे रखने हैं? तो लाइन, LINE लाइन, एंड द पॉइंट डैश इज बिटवीन द अदर पॉइंट्स। एम और एन के बीच में क्या पॉइंट आया? तो आंसर आएगा आर। ओके, फर्स्ट में लाइन आएगा और सेकंड में आर आएगा। फिर इस फोर्थ नंबर की सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई जो है ये लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, मिड पॉइंट है इसका सी। इफ़ एक्स सी इज इक्वल टू 5.1, एक्स और सी है 5.1, देन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें सोचना है कि सी जो है वो मिड में है। अगर एक्स सी 5.1 है तो ये भी 5.1 होगा। ओके, तो ये हमें टोटल करना है एक्स वाई, टोटल एक्स वाई मतलब 5.1 प्लस 5.1, 1 + 1 2 एंड 5 + 5 10। तो क्या आंसर आएगा? 10.2। फिर है फिफ्थ वन पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे हम ए बी ड्रॉ करेंगे, ये है ए बी। पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हम पी रखेंगे। एंड क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, और ए पी के बीच में मिड पॉइंट है बी। इफ़ ए बी इज़ 8 सेंटीमीटर एंड क्यू इज़ द मिड
यहाँ पे हम फिर से करते हैं। पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे। ये है ए और ये है बी। ए पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट है पी। एंड क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, यहाँ पे है क्यू। अगर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये टोटल 8 है। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम देखेंगे ए बी कितनी है, टोटल 8, मतलब ये 4 है और ए पी भी 4 है। ए पी 4 है और ए पी से लेकर बी तक पी बी भी 4 है, और क्यू जो है वो ए पी का मिड पॉइंट है, तो मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ए क्यू कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। फिर है 7th वन, in 3/4 of a rotation the hand of a clock turns through dash right angles। फिर राइट एंगल फिर से कहाँ पे आएगा, इन 3/4 ऑफ अ रोटेशन। ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज 6 वन है, इन 1/2 ऑफ अ रोटेशन द हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रो। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है 6th वन, हम करेंगे इन 1/2 ऑफ अ रोटेशन द हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रो डैश राइट एंगल्स। राइट एंगल कब बनेगा, वापस से सेकंड टाइम ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। फिर है 7th वन, 3/4 ऑफ अ रोटेशन द हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रो डैश राइट एंगल्स। तो यहाँ पे आपको उसी में से आंसर फाइंड करना होता है। सो यहाँ पे हम रीड करेंगे। यहाँ पे 6 में देखिए 1/2 है, तो इसका आंसर भी 2 आया। तो यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 3। द हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, तो यहाँ पे 3 पे आएगा, तभी राइट एंगल बनेगा। ओके, फिर है 8th वन, व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 5 to 8 देन इट 5 to 8 इट टर्न्स थ्रू डैश ऑफ अ रोटेशन। तो यहाँ पे कितने पार्ट घुमा, यहाँ पे हम पहले ही देखिए ये वॉच ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9। ओके, तो यहाँ पे हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज 5 to 8, मतलब यहाँ पे 5 o'clock है और यहाँ पे 8 o'clock है। अगर हैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा है, कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा है, तो कितना रोटेशन हुआ, तो 1/4, क्योंकि टोटल बीच में कितने डिजिट आए, 1 2 और यहाँ पे 7, 1 2 3 and 4, जबकि यहाँ पे टोटल कितने डिजिट होते हैं, 12 बचते हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो 4/12 करें, 4/12 करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो मतलब कितने बार घुमा, व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक, मतलब 3/4, टोटल सेम पार्ट होते हैं 4, उसमें से कितने कौन से पार्ट में घुमा, ये 3rd पार्ट में, मतलब आंसर आएगा 1/, चलिए ये पूरा जो समय मैं आपको सेकंड टाइम करवाती हूँ। तो आप देखिए पहले क्या है, व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज़ फ्रॉम 5 to 8, पहले हम ये ड्रॉ करेंगे 12, 6, 3 and 9। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 to 8 की ज़रूरत है, हम 5 to 8 ही लिखेंगे, 5, 7 और 8। ओके, तो यहाँ पे हैंड क्लॉक है वो 5 से लेकर आवर क्लॉक 8 तक घूमा, मतलब ये कितना पार्ट है टोटल, वो जो वॉच में होते हैं 12 तक डिजिट होते हैं, उसके टोटल 4 पार्ट होते हैं, 4 + 4 3 के 4 पार्ट होते हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9 and 9 + 3 12। तो टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट है। तो टोटल पार्ट जो होते हैं वो नीचे आते हैं, लेकिन ये 1 पार्ट ही घुमा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 and 4 डिजिट, मतलब 1 पार्ट घुमा है, तो इसका आंसर आएगा 1/4। ओके, फिर है 9th वन, व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज़ फ्रॉम 12 to 9, यही अभी सेम डिजिट है, तो यहाँ पे 12 to 9 घुमा है, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा घुमा है, 12 से लेकर ये 9 तक घुमा है, तो ये कितने टर्न हुआ, तो 3/4। फिर है 10th वन, इफ़ अ क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and मेक्स हाफ ऑफ अ रोटेशन रीच, तो कहाँ पे पहुँचेगा, ये आधे पे पहुँचेगा। तो 1 से लेकर 1 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितने पे पहुँचेगा, 7 पे। फिर है 11th, व्हेन द हैंड ऑफ अ कॉक गोज़ फ्रॉम 8 to 9 इट टर्न्स थ्रो, कितनी डिग्री पे घूमेगा, 30 डिग्री पे। 11 का आंसर आएगा 30 डिग्री।
फिर 12th वन, द एंगल बिटवीन ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन इज डैश डिग्री। तो 12th में क्या आंसर आएगा, ईस्ट से लेकर साउथ तक, मतलब ये है ईस्ट से लेकर पूरा साउथ तक घूमेगा तो कितनी डिग्री आएगी, 90 डिग्री। फिर है 13 वन है द एंगल बिटवीन साउथ डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है पूरा नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक घुमा है, ये टोटल घुमा तो कितनी डिग्री आएगी, 180 डिग्री। ओके। फिर है 14 वन, द एंगल बिटवीन साउथ डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ अ रोड रोलर। आपने रोड रोलर देखा होगा ना, उसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर जैसा। तो इसका आंसर आएगा सिलेंडर। द शेप ऑफ अ ब्रिक इज, तो ब्रिक का जो शेप होता है वो होता है क्यूबाइड जैसा, CUBOID। ओके। फिर 16 वन, द शेप ऑफ अ डाइस इज, डाइस सांप सीढ़ी जो हम खेलते हैं लूडो, उसका जो डाइस होता है उसका शेप कैसा होता है, क्यूब जैसा। फिर 17th है द शेप ऑफ अ क्रिसमस कैप। क्रिसमस कैप का शेप कैसा होता है, क्रिसमस कैप मतलब हमारी बर्थडे की कैप का, उसका शेप कैसा होता है, कॉन जैसा। फिर है द शेप ऑफ अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल का शेप कैसा होता है, स्फेयर, वो पूरा सर्कल नहीं होता है, उसका शेप होता है स्फेयर, SPHERE। फिर है 19th वन, अ पॉलीगन मेड ऑफ 8 लाइन सेगमेंट इज, 8 लाइन वाला कौन सा शेप होता है, ऑक्टोगन। फिर है 20th वन, 3 डायमेंशनल शेप आर दोज विच हैव, जो शेप एक शेप होता है उसके पास अगर 3 साइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई, पौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, पौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहाँ पे है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक से, मतलब MCQ टाइप फिल इन द ब्लैंक से, इसमें से हमें फाइंड करके लिखने हैं। एन एंगल वुज मेजर इज लेस देन 90, लेस देन 90 है मतलब एक्यूट एंगल, तो इसमें फर्स्ट वन आएगा एन एक्यूट एंगल। फिर सेकंड वन है एन एंगल वुज मेजर इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, मतलब यहाँ पे 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, मतलब सेकंड वन एन ऑब्ट्यूज एंगल। फिर है थर्ड वन, एन एंगल वुज मेजर इज 90, 90 है मतलब अ राइट एंगल। फिर है फोर्थ वन, एन एंगल ऑफ मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड, 180 मतलब पूरी सीधी लाइन, लाइन सेगमेंट जैसा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अ स्ट्राइट एंगल। फिर है फिफ्थ वन, एन एंगल वुज मेजर इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड, जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको आएगा फर्स्ट वन आंसर आएगा और रिफ्लेक्स एंगल। फिर है सिक्स्थ वन, इफ़ ऑल द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड, जिस एंगल की तीनों साइड का माप होता है मतलब सेम होता है, AB भी 4 सेंटीमीटर, BC भी 4 सेंटीमीटर और AC भी 4 सेंटीमीटर, इसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड वन आंसर। फिर है सेवन्थ वन, इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब ABC ट्रायंगल है उसकी AB भी 5 सेंटीमीटर है और BC भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन AC है वो 4 सेंटीमीटर है, जिसकी दो साइड के माप सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस, फर्स्ट वन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर है एट्थ वन, इफ़ द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर डिफरेंट इट इज़ कॉल्ड, तो इसमें आएगा स्केलन ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड अलग है, AB 3 है, BC 4 है एंड AC है वो 5 है, तो इसका आएगा अ स्केलन ट्रायंगल। फिर है नाइन्थ वन, इफ़ इन ट्रायंगल ABC A इज इक्वल टू 60, B इज इक्वल टू 50 एंड C इज इक्वल टू 70, मतलब सभी एंगल है वो 90 से कम है, तो क्या आएगा आंसर, एन एक्यूट एंगल। फिर है टेंथ वन, PQ, if in triangle PQR, P is equal to 20, Q is equal to 50 and R is equal to 110, then PQR is कौन सा आएगा, ये जो R है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। फिर आएगा 11th नंबर का, इफ़ इन ट्रायंगल XYZ
x is equal to 40, y is equal to 50 and z is equal to 90, then ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज, देखिए यहाँ पे z जो है वो 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ट्रायंगल 12th वन, इफ़ इन ट्रायंगल डी ई एफ इज में डी ई जो है वो 5 है, ई एफ है वो 6 सेंटीमीटर एंड डी एफ है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड है वो सेम है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? तो इसमें आंसर आएगा आइसोसलियस, फर्स्ट वन आइसोसलियस ट्रायंगल। फिर है 13 वन, इसमें देखेंगे कि ट्रायंगल एफ ओ एक्स की सभी लाइंस जो है वो सभी साइड है वो डिफरेंट है, तो इसका आएगा क्या आएगा? इसका स्केलन ट्रायंगल। 13 का आएगा स्केलन ट्रायंगल। फिर यहाँ पे लास्ट वन जो है ट्रायंगल एम एन पी की सभी साइड से वो इक्वल है, 5.5, 5.5 एंड अदर भी 5.5, तो इसका आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ। अभी इसमें देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कराए ना, उसी हिसाब से उसी में से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको सही आंसर आपको चूज़ करके बॉक्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बेस पे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको खुद से करना है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 PM। तो इसका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग, क्योंकि हम यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे है लाइन सेगमेंट है पी और क्यू और इसका मिड पॉइंट है एम, तो यहाँ पे क्या लिखा है? पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 PM। तो ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि ये गलत लिखा है। अगर इसमें लिखा होता पी एम इज इक्वल टू 1/2 PQ तो आंसर सही होता। ये फर्स्ट वन है फॉल्स। फिर सेकंड वन है द एंगल बिटवीन द ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन इज़ अ राइट एंगल। तो इसका आंसर आएगा राइट, क्योंकि वो 12 से लेकर अगर 3 तक जाता है, मतलब ईस्ट में से साउथ में जाता है, तो वो राइट एंगल बनता है। सेकंड आएगा ट्रू। फिर थर्ड वन है when the hand of a clock moves from 6 to 7 it turns through 30 डिग्री। यस, क्योंकि दो डिजिट के बीच में 30 डिग्री जितनी ही स्पेस होती है, क्योंकि जो पूरा होता है वो 360 का होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, रिफ्लेक्स एंगल में 360 डिग्री का होता है। दो डिजिट के बीच में अगर वो स्पेस करता है तो वो 30 डिग्री का ही बनता है। फिर इस फोर्थ वन टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्टेड ईच अदर। राइट है, क्योंकि दो लाइन जो होती है वो सीधी जाती है, स्ट्रेट जाती है, तो वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो फोर्थ में आएगा राइट। फिर है फिफ्थ वन ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ट्रेपिज्म इज पैरेलल। ओनली वन पेयर ऑपोजिट साइड, तो इसमें भी आएगा ट्रू, क्योंकि एक साइड जो ऑपोजिट है वो ट्रेपिज्म मतलब कोई भी बंद आकृति ट्रेपिज्म, उसकी कोई एक ही पेयर सेम हो सकती है, एक ही ऑपोजिट साइड सेम हो सकती है, तो फिफ्थ में आएगा राइट। फिर है सिक्स्थ वन द शेप ऑफ अ कंपास बॉक्स इज क्यूब। तो इसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि कंपास बॉक्स का शेप क्यूब में नहीं होता है। फिर सेवन्थ वन है अ क्यूब हैज़ 12 एजेस, मतलब क्यूब के 12 फेसेस होते हैं, तो इसमें आंसर आएगा राइट। फिर है एट्थ वन अ क्यूबाइड हैज़ 8 फेसेस। क्यूबाइड की कितने फेसेस होते हैं? 8 नहीं होते हैं, क्यूबाइड के फेसेस भी 12 ही होते हैं, मतलब 8 का आएगा रॉन्ग। फिर नाइन्थ वन है ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। रेगुलर मतलब सभी साइड सेम होती हैं, तो इसका आंसर आएगा नाइन्थ में आएगा ट्रू। फिर है टेंथ वन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइडेड सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो आंसर आएगा राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये रही एक लाइन और ये है उसका बाइसेक्टर। ओके, तो ये 2 इक्वल पार्ट करता है, ये वाला भी सेम है और ये वाले भी सेम है, तो टेंथ का आएगा राइट। फिर है 11th है अ क्लोज सिलेंडर हैज़ 2 फ्लैट फेसेस। तो ये भी सच है, 11 में आएगा राइट। फिर है 12th वन अ ट्रायंगल प्रिज्म हैज़ 5 वर्टिक्स। ट्रायंगल वर्टिक्स मतलब 3, उसके 5 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ट्रायंगल के तो 3 ही पॉइंट होते हैं,
यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 पॉइंट ही होते हैं, प्रिज्म के 5 पॉइंट नहीं होते हैं। 12 आएगा रॉन्ग। फिर है 13, और ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ 3 रेक्टेंगुलर फेसिस। 13 है ट्रायंगल प्रिज्म हैज़ 3 रेक्टेंगुलर फेसिस, तो इसका आंसर आएगा राइट। फिर है 14 हेक्सागोन इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, तो इसका आएगा राइट। फिर है पीछे क्वेश्चन नंबर 5, राइट द टाइप ऑफ एंगल मेड बाय द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। दो जो यहाँ पे हैंड्स है उसके बीच का मिज्योर हमें मिज्योर नहीं करना है स्पेस, लेकिन वो कौन सा एंगल बनता है वो हमें देखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सीधी बात बता दूँ कि यहाँ पे आपको देखना है कि ये स्पेस आपको देखनी है दो। यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 o'clock है, तो ये हमें पता ही चल जाएगा कि ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल। फिर यहाँ पे देखिए ना, राइट एंगल में जितनी स्पेस है उसमें इतनी कम है, तो ये कम स्पेस है, तो इसका आएगा एक्यूट एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे देखिए अगर ये 12:30 होते तो पूरी सीधी लाइन होती, मतलब ये स्ट्रेट एंगल होता, लेकिन ये स्ट्रेट से आगे बढ़ गया है, मतलब ये है रिफ्लेक्ट। फिर है 10th, तो इसमें और राइट एंगल से कम स्पेस है, तो ये है एक्यूट एंगल, ये है राइट एंगल। और यहाँ पे भी सेम पोजीशन है, अगर 12:30 होता तो स्ट्रेट होता है, लेकिन ये 12:30 से आगे बढ़ गया है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल। फिर है 8th, तो यहाँ पे 12:30 बजे हैं, तो ये है स्ट्रेट एंगल। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। यहाँ पे हमें 2 हैंड्स के बीच में कितने का एंगल बन रहा है वो हमें मेजर करना है। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है प्रोटेक्टर की मदद से, क्योंकि स्टैंडर्ड 5 में आप सभी ने एंगल मेजर करना सीखा है, तो इस हिसाब से आपको ये जो पूरा अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7th में है नोट द मेजर ऑफ ईच एंगल एंड राइट द टाइप ऑफ एंगल। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, 20 डिग्री है, तो मतलब क्या आएगा इसमें, कौन सा एंगल आएगा। 20 डिग्री है तो एक 20 है, तो दूसरा यहाँ पे जो मेजर लिखा है इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे उसके एंगल के नाम लिखने हैं। ये है 20 डिग्री, मतलब 90 से कम है। 90 से कम है तो ये कौन सा एंगल आएगा, एक्यूट एंगल। फिर सेकंड वन है 105 डिग्री, तो ये 90 से ज़्यादा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड वन है वो 90 डिग्री है, तो ये है राइट एंगल। फिर फोर्थ वन है RMP = 190, मतलब 180 से भी ज़्यादा है, तो ये आएगा रिफ्लेक्स एंगल, तो ये आएगा रिफ्लेक्स एंगल। फिर है 5th वन 225, मतलब 180 से ज़्यादा है, तो ये आएगा रिफ्लेक्स एंगल। फिर 6th वन है 89 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम है, सो आएगा एक्यूट एंगल। फिर है 7th वन 180 मतलब स्ट्रेट है, तो इसका आएगा स्ट्रेट एंगल। फिर है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री मतलब 90 डिग्री से कम है, सो एक्यूट एंगल। फिर है 9th वन 91 डिग्री, मतलब 90 से ज़्यादा है, तो इसमें आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। 10th वन में भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, सो इसमें भी आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे भी आपको वही सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लुक एट द फिगर एंड राइट द टाइप ऑफ एंगल। यहाँ पे आपको सिर्फ देख के ही लिखना है कि ये ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है कि राइट एंगल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड वन जो है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे आपको सेकंड वन में लिखना है राइट एंगल। फर्स्ट वन है वो राइट एंगल से कम है उसमें स्पेस, तो ये आएगा एक्यूट। फर्स्ट वन है वो एक्यूट आएगा, सेकंड वन है वो राइट आएगा, राइट एंगल। थर्ड वन है वो राइट एंगल से ज़्यादा है, सो इसमें आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। फिर फोर्थ वन है वो 180 मतलब स्ट्रेट एंगल से बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए उसकी आउटसाइड है वो एंगल की निशानी है, तो उसमें आएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसी हिसाब से आपको 5 to 8 भी कंप्लीट
करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको कंप्लीट करने हैं और शाम को मैं आपकी इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।